दोस्तों आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप में जानेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फाइंड। इसका क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए इस पूरे डेटा में हमको ढूंढना है गीता कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और अब हम उसको हाइड करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। कुल मिलाकर गीता कहाँ कहाँ लिखा है उस सेल को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड पे। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। और सेम विंडो आपकी तब ओपन होती है जब आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट पे क्लिक करने से भी क्या हुआ कि सेम विंडो ओपन हुई। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जब आप रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा रिप्लेसमेंट पे होगा, और जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो फाइंड पे कुछ इस तरह से होगा। दोनों पे क्लिक करने से सेम विंडो ओपन होगी। फाइंड करने का शॉर्टकट तरीका है Ctrl+F बटन, तो आप सीधे फाइंड पे पहुंच जाएंगे। रिप्लेसमेंट के लिए आप Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट कमांड ओपन हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं फाइंड की। Ctrl+F से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से ओपन करते हैं फाइंड पे क्लिक करके। अब हमको यहाँ पे सर्च करना है गीता, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे GEETA गीता और फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। कहाँ कहाँ गीता लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये रेफरेंस जहाँ जहाँ भी गीता लिखा हुआ है, अब हमको इसे सेलेक्ट करना है एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। तो इससे होगा क्या कि जहाँ जहाँ भी एक गीता लिखा हुआ है इस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। सीट में कहीं भी आप कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ये हमारा गीता नाम सेलेक्ट हो चुका है। अब मान लीजिए कि हमें इसे हाईलाइट करना है कुछ इस तरह से, या फिर हमें इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां भी गीता लिखा हुआ है वो सेल आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपका ये फाइंड कमांड काम करती है। इसको एक बार अंडू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डेटा तैयार किया, तैयार करने के बाद आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर गलती से आपने कोई एंट्री गलत कर दी, अब आपको एक साथ उसको सबको बदलना है। तो कैसे आप रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये डेटा तैयार किया और यहाँ पे 10वां मंथ मुझे लिखना था, लेकिन गलती से मैंने 9वां मंथ यहाँ पे डाल दिया। अब इसको बदलना है मुझे एक साथ, तो कैसे बदलेंगे, कुछ इसी तरह हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट तरीका Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से क्लिक करके आप रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे आपको वो टाइप करना है जिसको आपको बदलना है। तो हमको बदलना क्या है, 09। हमको 09 की जगह पे यहाँ पे जो 09 है इसको 10 करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके। अब हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मंथ थे, 9वां मंथ हमारा चेंज हो चुका है, जो 10वां अब हो चुका है। इसी तरह मान लीजिए कि जो यहाँ पे गीता लिखा हुआ है हमने गलती से टाइप कर दिया GITA, और सभी जगह पे हमने कुछ इसी तरह से टाइप कर दिया, गलत टाइप कर दिया, कुछ इस तरह से GITA कर दिया। और बाद में हमको पता लगता है कि यहाँ पे GEETA होना चाहिए था, लेकिन हमने GITA कर दिया। अब ये बहुत बड़ा डेटा है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ इसको बदलने के लिए डेटा को कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, या फिर पूरा डेटा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत सिर्फ इतने की है, हम इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे। हम पहुँच जाएंगे रिप्लेसमेंट कमांड पे। हमको चेंज क्या करना है, ऊपर वाली लाइन में हम क्या टाइप करेंगे, बदलाव किस में लाना है, GITA में बदलाव लाना है। और बदलाव क्या लाना है, हमको लाना है GEETA। चेंज किसको करना है और चेंज क्या करना है। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हमने GITA लिखा हुआ था सारा रिप्लेस हो चुका है GEETA। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट कमांड काम करती है।
उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे गो टू का यूज अक्सर हम बहुत कम करते हैं। गो टू का यूज अक्सर ज़्यादा तब होता है जब बहुत ही बड़ा डेटा हमारे पास होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमको YY2 पे पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे फिर YY2 पे पहुँचेंगे और बहुत ज़्यादा हमको समय इसमें लगेगा। या फिर नीचे की तरफ हमको आना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम कुछ इस तरह से पहुँचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका गो टू कमांड काम करेगा। Ctrl+G बटन इसका शॉर्टकट है, Ctrl+G, और यहाँ से भी आप इस कमांड तक पहुँच सकते हैं। गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको रेफरेंस डालना है, कहाँ पहुँचना है आपको, YY2 पे। तो हम टाइप करेंगे YY2 और एंटर बटन प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो हम सीधे YY2 पे पहुँच जाएंगे। YY2 से सीधे होम पेज पे पहुंचने के लिए Ctrl+Home बटन दबाएंगे तो सीधे आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे, यानी जो विंडो आपके सामने ओपन है एक कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे 1 पे। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे गो टू स्पेशल। दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपको ये अच्छी तरह से आता है तो एक्सेल के अंदर काम करने में आपको बड़ी आसानी होगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। ये वीडियो का भाग 18 है और कंप्लीट करेंगे हम गो टू स्पेशल को भाग 19 में। तो यहाँ पे जान लेते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कमेंट्स। तो इसका क्या काम होता है कि जैसे किसी डेटा में आपके बहुत सारे कमेंट लिखे हुए हैं और आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ कहाँ कमेंट है, या फिर आप कमेंट वाले सेल को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर कमेंट वाले सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि गो टू स्पेशल वाली विंडो को ओपन करेंगे। या तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे इसको, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका है कि Ctrl+G बटन आप प्रेस करेंगे तो ये गो टू वाली विंडो ओपन होती है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखेंगे आप स्पेशल लिखा हुआ है, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे, कमांड आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे है सबसे ऊपर कमेंट। ये आपके डेटा में से कमेंट को ढूंढता है और उस सेल को सेलेक्ट करता है जहां जहां भी आपने कमेंट टाइप किया होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इस डेटा में ढूंढना है हमको कि कमेंट कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, कमेंट कहाँ कहाँ टाइप किए हुए हैं, तो डेटा इस तरह सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल पे क्लिक करके हम कमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी कमेंट लिखा हुआ है इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी कमेंट होंगे वही सेल आपका सेलेक्ट होगा। अब आपको करना क्या है, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कीजिए, डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए। तो बस चुटकियों में ये पूरे डेटा में सारे कमेंट को सेलेक्ट कर लेगा एक साथ। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे कांस्टेंट। इसका काम क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले इसका काम होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे टाइप किया 5 और यहाँ पे भी टाइप किया 5, और अब हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि फॉर्मूले से प्लस कर दिया, जैसे कि इक्वल टू 5 + 5, तो ये 10 हो गया। ये मुझे पता है कि 5 + 5 करके मैंने यहाँ पे 10 निकाला, लेकिन यदि आप इसको देखेंगे तो आपको नहीं पता कि ये 5 में कोई फार्मूला है, इस 5 में फार्मूला है, या फिर इस 10 में कोई फार्मूला है। लेकिन इस कमांड की मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि किस में फार्मूला है और किस में नहीं है। लीजिए हम इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं गो टू स्पेशल पे। कांस्टेंट पे क्लिक करके हम सेलेक्ट करते हैं नंबर को और ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने 10 को छोड़ दिया और ये वाला 5 सेलेक्ट किया, 10 को छोड़ दिया, क्योंकि 10 हमारा फॉर्मूले से आया है, न कि हमने 10 को टाइप किया है। कुल मिलाकर ये करता क्या है, कांस्टेंट नंबर को ढूंढता है जो नंबर आपने खुद से टाइप किया हो, न कि जो फॉर्मूले से आया हो। सेम ये टैक्स में भी होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कहीं पे टैक्स टाइप किया ABC और दूसरी जगह पे आपने फॉर्मूले से निकाला ABC, तो ये क्या करेगा, जो आपने खुद से टाइप किया हुआ है उसको सेलेक्ट करेगा। कैसे, जैसे कि हम ये डेटा सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। अब हमको इसमें टैक्स ढूंढना कि कौन सा टैक्स फॉर्मूले से आया और कौन सा टैक्स हमने टाइप किया। गो टू पे हम क्लिक करेंगे, कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और अब की बार हम यहाँ पे टिक रहने देंगे टैक्स पे और ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो भी हमने खुद से टाइप किया इसने सिर्फ वही एरिया सेलेक्ट किया, जबकि आप देखेंगे आगे यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, लेकिन इसने मोहन को सेलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मैंने लगा रखा है प्रॉपर का, ये देखिए प्रॉपर फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसने इसको टैक्स नहीं माना। नीचे गीता पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर फार्मूला लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगला ऑप्शन है लॉजिकल का
उसके बाद है एरर का, इसमें भी सेम होगा, जो एरर आपके फॉर्मूले की मदद से आया होगा ये उसको काउंट नहीं करेगा, और जिस एरर से आपका फॉर्मूला हट चुका होगा उसे ये काउंट करेगा। लॉजिकल्स में भी यही होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर्स। अब इसमें ठीक इसका उल्टा काम करता है, यानी कि पहले वाले में क्या हुआ, कांस्टेंट में क्या हुआ कि इसने वो वैल्यू ढूंढी, वो टेक्स्ट ढूंढा जो आपने खुद से टाइप किया था, और फॉर्मूले में क्या होगा कि ये सिर्फ उसी नंबर को ढूंढेगा जो फॉर्मूले से आया होगा, उसी टेक्स्ट को ढूंढेगा जो फॉर्मूले से आया होगा। सेम लॉजिकल में भी होगा और एरर में भी होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर के बारे में। डेटा मान लीजिए हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, और अब हमको जानना है कि इसमें नंबर कौन सा ऐसा है जो फॉर्मूले की मदद से आया है। गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सब टिक हटा लेंगे, सिर्फ नंबर सेलेक्ट रखेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 10, जो अभी अभी हमने एक फॉर्मूले की मदद से निकाला था 10, बाकी यहाँ पे खुद से मैंने टाइप किए हुए हैं, तो इसने सेलेक्ट किया सिर्फ 10। एक और वैल्यू हम यहाँ पे प्लस करते हैं, इक्वल टू ये प्लस ये, और ओके करते हैं। अब की बार डेटा सेलेक्ट फिर कर लेते हैं और चलते हैं गो टू स्पेशल पे। फॉर्मूलाज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सारे टिक हटा के सिर्फ नंबर को सेलेक्ट रखेंगे और ओके करेंगे। तो इसने तुरंत बता दिया कि ये जो दो वैल्यू हैं ये फॉर्मूले की मदद से आई है, बाकी पूरा जो डेटा है आपने खुद से टाइप किया है। पूरे डेटा को फिर से सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं फिर गो टू स्पेशल पे। सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूलाज को, और अब की बार हम जानेंगे कि यहाँ पे जो टैक्स है कौन सा ऐसा टैक्स है जो फॉर्मूले की मदद से आया है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार टैक्स को सेलेक्ट रखेंगे और बाकियों से सिलेक्शन हटा देंगे, ओके करेंगे। अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पे जो फॉर्मूले की मदद से हमने निकाले हुए नाम हैं इसने ये सेलेक्ट किए, न कि अब की बार ये वाले सेलेक्ट किए। तो ये क्यों सेलेक्ट किए, इसमें हमने फॉर्मूला लगा रखा है प्रॉपर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं फिर गो टू स्पेशल पे, Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये कांस्टेंट क्या करता है कि आपने क्या टाइप किया उसको ढूंढता है, फॉर्मूले पे क्लिक रहेगा तो ये फॉर्मूले से क्या आया उसको ढूंढता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।